आप सभी का गांव रेडियो में स्वागत है और आप सुन रहे हैं टीचर कनेक्शन दिवेंद्र के साथ। हम सभी जब स्कूल या कॉलेज में थे तो हमारे भी टीचर सर जी और मैडम जी थी, जिनमें से कईयों को तो हम टीचर्स डे पर याद भी कर लेते हैं, जबकि आज हम जहां पर हैं उन्हीं टीचर्स का हाथ है। गांव रेडियो लेकर आया है टीचर कनेक्शन, जहां हम ऐसी ही कुछ टीचर्स की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं, जिसे आप गांव कनेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट www.gaonconnection.com पर सुन सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज की खास मेहमान से, आराधना सिंह। आराधना सिंह गोरखपुर जिले के जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गाय घाट में शिक्षिका हैं। आराधना जी, आपका गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आराधना जी, आप बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं और आपका बच्चों के साथ कैसा अनुभव है? सर, बच्चों के साथ पढ़ाने में सर बहुत मजा आता है। और बच्चे जो हैं वो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उस बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ हम जान जाते हैं उस बच्चों के बारे में। और बच्चा जैसा होता है उस हिसाब से हमको पढ़ाना रहता है और ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे ज्यादा उस पढ़ने में रुचि ले। बच्चे वही होते हैं कि बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, रुचि नहीं लेते हैं ये सब, लेकिन अब हम लोग इतनी एक्टिविटीज करवाते हैं स्कूल में कि बच्चे इतनी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं। छुट्टी भी नहीं लेना चाहते। अगर किसी दिन छुट्टी ले लिए और उस दिन कोई एक्टिविटी करवा दिए हैं, वो एक्टिविटी बच्चे मिस कर दिए, अगर नेक्स्ट डे जब आएंगे तो उनको पता चल जाता है कि कल ये एक्टिविटी हुई थी और उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि कल काश हम आए होते तो हम भी गेम खेल लिए होते। आप कौन सी एक्टिविटी कराती हैं? जैसे सर चहक जो प्रोग्राम है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, ये 12 सप्ताह का प्रोग्राम है। ये चहक के बारे में जरा विस्तार से बताएंगी? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है सर ये, और ये 12 सप्ताह का प्रोग्राम है। ये स्कूल रीओपन हुआ है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हमें अभिभावकों को इसके बारे में बताना था। उसके बाद जब 11 अप्रैल से हमें क्लास लेनी थी और उसमें हमारा जो फर्स्ट वीक से हमें स्टार्ट करना था, लेकिन हमें एक टाइम टेबल और आ गया कि हमें फर्स्ट वीक जो है हमें बस ओनली एक्टिविटी करवानी थी। लंच के पहले जो एक्टिविटी करवानी थी, लंच के बाद एक्टिविटी करवानी थी, तो सारी एक्टिविटी हम लोग करवाए। तो ये जो हमारा सप्ताह हम लोगों ने स्टार्ट किया है 17 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद हमको पढ़ाना है, लंच होगा, लंच के बाद हमें क्या पढ़ाना है, किस दिन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, तो हम लोग वही पढ़ाते हैं। और डेली जो भी एक्टिविटी है उसमें हम एक्टिविटी भी करते हैं। कोलाज बनाते हैं ना, तो कोई भी शेप था, जैसे हमने बनाना बना दिया था, किसी बच्चों को एप्पल बना के दे दिया था अलग अलग ग्रुप में, और उन बच्चों को कहा था कि कोलाज से उसको कटिंग करके हमने छोटे छोटे पेपर्स कट करके दे दिए थे और उन्हें कहा गया था चिपका दीजिए। तो बच्चे बहुत एक्टिवली होके उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद लास्ट में गेम था कि फ्रॉग जंप करना था, तो वो सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। फिर उसमें जो फर्स्ट आया है उसे हमने टॉफी भी दी है। आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे होंगे, कुछ शरारती होंगे, कुछ पढ़ने में अच्छे होंगे, तो जरा उन बच्चों के बारे में बताइए। बच्चे तो सर वैसे बहुत बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो था सर, जब हम गए वो लड़का क्लास में से बैठता था, टॉयलेट कर देता था क्लास में ही, बोलता बहुत कम था। तो बच्चे उसके अगल बगल बैठने से कतरते थे कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन हम क्लास में उसको बैठाते थे। फिर जो भी ग्रुप एक्टिविटी करते थे उसमें उसको पार्टिसिपेट कर देते थे और उसे भी बोलने का मौका देते थे। 1 में था, उसके बाद जब वो 2 में आया, 2 में आते आते सर वो पढ़ने लगा, उसको वो वर्ण जान गया कि ये र है, ये क है, फिर वो मिला के पढ़ने भी लगा है। आज वो लड़का 4th में गया है, तो वो अब अच्छे से पढ़ लेता है। उसके पेरेंट्स भी मतलब तो आते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें इतना चेंज हो जाएगा, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से बोलता भी है। उसकी एक बहन है, वो बहन भी हमारे स्कूल में आ रही है। आप बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों को कैसे मोटिवेट करती हैं, इसके बारे में बताइए। कि देखिए आखिर उन्हीं का बच्चा है और वो उनकी सिचुएशन ऐसी थी, उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन आज देखिए हमने उनको ऐसा कर दिया है। वो बच्चा आज पढ़ ले रहा है। और कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो प्राइवेट में भेजते थे बच्चों को, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं आता था, फिर उन्होंने यहाँ एडमिशन करवाया हमारे स्कूल में। आज वो अभिभावक खुद कहते हैं कि यहाँ आके हमने बहुत अच्छा काम किया है
और मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, वहाँ उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको सब कुछ आ रहा है, उनको हर चीज का नॉलेज हो गया है। हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं सर जो 75 जिला के नाम भी उन्हें 1 to 75 सीक्वेंस वाइज लर्न है सर। आप बच्चों को किस तरह से एंगेज रखती हैं जिससे बच्चों का स्कूल में मन लगा रहे? सर सबसे पहले तो जब क्लास में जाएंगे तो बच्चे, मैम पहले आज ये एक्टिविटी कर, मॉर्निंग वार्म अप होता है तो उसमें सब कहेंगे जुम्बा डांस करवा लीजिए, तो कभी छोटा बच्चा जान के हमको उस गाने पे कभी कहेंगे डांस कर लीजिए, तो वो सब करवा देंगे। उसके बाद हम एक कोई पोएम बोलेंगे, फिर बच्चों से बुलवाएंगे, एक्टिविटी कोई करवा देंगे। उसके बाद हम थोड़ा चैप्टर रिलेटेड कुछ पढ़ा देते हैं, वर्ण पहचान, जैसे आज ही हमने वर्ण पहचान करवा दिया, फिर वो हम लिखने के लिए कहेंगे, कुछ उसी रिलेटेड कुछ ड्राइंग बना देते हैं। ड्राइंग बना देंगे तो फिर कहेंगे अच्छे से अच्छा ड्राइंग बनाइए और कलर करिए, उसमें भी एंगेज हो जाएंगे बच्चे। और जो भी वर्क देना है, जैसे 2-4 ग्रुप में बांट देंगे बच्चों को और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग वर्क देंगे, फिर उनको कहेंगे कि इस ग्रुप में एक लीडर बना देंगे हर ग्रुप में, और फिर उनको आके प्रेजेंट करना है। फिर वही बच्चे डिसाइड करेंगे कि किसके ग्रुप का अच्छा था, किसने सबसे अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसके बारे में सबसे अच्छा किसने बताया है। तो बच्चे बहुत अच्छे से बिजी हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कि मैं अगर उससे बात करूंगा तो वो हमारे ग्रुप का सब कुछ जान जाएगा। आप भी कभी स्टूडेंट रही होंगी तो जाहिर सी बात है आपके भी कोई फेवरेट टीचर रहे होंगे, तो अपने किसी टीचर के बारे में बताइए। सर हम भी टीचर्स थे, जब हम बच्चे थे तो सर हम उतने फ्रैंकली नहीं थे, हम एवरेज स्टूडेंट थे, ज्यादा हम बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। तो अब जब हम बाकी बच्चों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी इसी स्टेज से हम गुजरे हैं, तो हम बोलते नहीं थे, लेकिन हम इन बच्चों को इतना एक्टिव कर दें कि ये बच्चे कहीं भी खड़ा होके बोल दें। हम छोटे थे तब हम बोलते ही नहीं थे, हमको बहुत डर लगता था, जो हमें तो डर लगता ही था, लेकिन इन बच्चों को डर ना लगे। आपके कई घंटे स्कूल में बीतते हैं तो कुछ घंटे घर में, तो आप घर, परिवार और स्कूल के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? अब मैं इसको तो मेरा सौभाग्य ही कहूंगी कि मुझे मतलब विद्यालय परिवार भी मुझे अच्छा मिला है, और जो मेरा ये परिवार है, ये परिवार भी मुझे अच्छा मिला है। जो मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरी जॉइंट फैमिली है। ओवरऑल हमारे फैमिली में 13 मेंबर्स हैं। मेरी दादी सास भी हैं और मेरी खुद की मदर इन लॉ भी हैं। तो सबके कॉर्पोरेशन से होता है सर, और घर में मतलब सभी लोगों का सपोर्ट है। अगर ये मतलब इनके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आए हैं सर। आराधना जी, अगर आप टीचर ना होती तो क्या होती? सर अगर टीचर नहीं होते तो फिर प्राइवेट में कहीं कोई जॉब ही करते सर। अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो हम प्राइवेट में कहीं ना कहीं हम टीचिंग जॉब ही करते। गांव और शहर के टीचर की अलग अलग चुनौतियां होती हैं, आप अपनी चुनौतियों के बारे में बताइए। शहर में तो अभिभावक सब जागरूक होते हैं, लेकिन गांव में उतने जागरूक होते नहीं हैं, और उन लोगों के पास काम भी बहुत होता है, वो ध्यान भी बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग जाके उनको मोटिवेट करते हैं कि आपकी लाइफ तो गुजर गई है, लेकिन इन बच्चों का कम से कम भविष्य बर्बाद मत करिए, इनको स्कूल में भेजिए आप, उनको हम लोग पढ़ाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उनको डेली स्कूल भेजना है, और जो हम होमवर्क देंगे डेली शाम में उनको बस आप बैठाइए। फिर वो अभिभावक कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम लोग बस ये कहते हैं कि आप लोग उनको बस बैठाइए, आप भी उनके सामने बैठिए और उनसे पूछिए कि आज क्या पढ़े हो, मैम क्या पढ़ाई है, होमवर्क क्या मिला है और क्या लिख रहे हो। वो आपको खुद बताएंगे कि हम ये लिख रहे हैं। निपुण बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी गतिविधि कर रहे हैं, कौन सी बुक बच्चों से पढ़वाते हैं, कौन सी एक्टिविटी करवाते हैं, ये सब हमने अभिभावकों को बताया। मतलब हमने नहीं बताया सर, वहां सब हमने TLM रख दिया था, बच्चों ने खुद एक्सप्लेन किया है कि ये TLM है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। मतलब वो अभिभावक आके इतने खुश हो गए, जैसे उनको पता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहां जाके क्या पढ़ते हैं ये तो उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब वो आए, देखे कि मेरे बच्चे को ये चीज पता है और ये मेरा बच्चा पढ़ भी ले रहा है, इसने सबके सामने पढ़ा, मतलब बहुत खुश हुए। तो जब हमने उनसे कहा कि आप 2 शब्द बोलिए, तो मतलब वो बहुत खुशी से बोलने लगी कि मैं प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ लाके मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे बच्चे को प्राइवेट में जाता था, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से यहाँ आया है उसको बहुत चीज की जानकारी हो गई है। TLM के बारे में विस्तार से बताएंगी? आखिर ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मददगार साबित हुआ है? सर TLM जैसे बार बार देख रहे हैं ना बच्चे, जैसे कुछ बच्चे हैं, एक हमने बॉक्स का TLM बनाया, तो वो TLM बच्चे डेली देखते हैं,
वो टेबल पे मेरे रखा हुआ रहता, तो जब बच्चे आएंगे उसको डेली पढ़ते पढ़ते वो जान गए हैं कि ये र है और ये क र लिखा है। और ऐसा भी टीएलएम हमने बनाया, जैसे टेबल पे हमने बॉक्स रखा है, उसमें पेन रखते हैं, तो उसको हमने कवर कर दिया है और उसके ऊपर क्लास 1 के सभी बच्चों का नाम लिखा है, क्लास 2 की एक साइड में बच्चों का नाम लिखा है। जब भी आते हैं बच्चे तो वो ढूंढते हैं कि यहाँ ये मेरा नाम है, देखो मेरा नाम ऐसे लिखा है। तो हम पूछे तुम्हारा नाम यहाँ कहाँ लिखा है, रोज पूछते पूछते अब कुछ बच्चे उनको लिखने नहीं आता है लेकिन वो अपना नाम लिख लेते हैं। क्लास 1 के 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि वो देख देख के वो अपना नाम जान गए कि ये मेरा नाम है, हमको लिख के दिखाओ, तो लिख के दिखाते हैं कि ये मेरा नाम है। आपका स्कूल बाढ़ ग्रस्त इलाके में है, तो उससे कैसी परेशानियां होती हैं? बाढ़ के समय कैसे क्लास चलती है? तो बाढ़ में तो मतलब हमारे विद्यालय की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत खराब है। हमारा स्कूल नदी के एकदम किनारे है, तो जब भी बाढ़ आता है तो पहले हमारा स्कूल डूब जाता है। और नदी के उस पार भी एक गांव है, उस पार के बच्चे जब आते हैं 16 जून के बाद पीपा हट जाएगा, तो बच्चे वहां से यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो वहां हम लोग नाव लगवाते हैं। पिछली साल सर नाव नहीं लग पाया था, लेकिन पिछली साल मैम एक्शन ली है। मैम सीधा डीएम को फोन की है और बताई है कि हमारे यहाँ ये समस्या है और बच्चे उस पार के इस पार पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। तुरंत काम हुआ है और 3-4 दिन के अंदर ही सर तुरंत नाव लग गया है वहाँ। कई बच्चे नाव से भी आते हैं, क्या आप लोग भी नाव से स्कूल आती हैं? नहीं, हम भी कभी कभी उसी रास्ते सर आते हैं ना, और एक सर है तो वो उस पार ही रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो बच्चे सब उनका वेट करते हैं या फिर सर भी वहाँ वेट करते हैं। जो नाव चलाते हैं वो भी वेट करते हैं कुछ देर, जब सब बच्चे आ जाते हैं तो सबको एक साथ उस पार कर देते हैं। उनको भी बता दिया जाता है कि स्कूल की छुट्टी अब 3 बजे होगी, तो वो भी वेट करते हैं। अगर 3 बजे वो उस पार है तो इस पार आके सभी बच्चों को बैठा के उस पार कर देते हैं। आराधना जी, एक सवाल और है, आप समय के साथ कैसे खुद को अपग्रेड रखती हैं? सर हमारे यहाँ बीआरसी पर ट्रेनिंग की जाती है, उस ट्रेनिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और दीक्षा ऐप जो है उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और मोबाइल में भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक पे भी कई ऐसे ग्रुप है जैसे टीचिंग विद टीएलएम एंड एक्टिविटी, उसमें मतलब हर जनपद के उसमें टीचर्स हैं, तो वो लोग भी अपना वीडियोस उसमें शेयर करते हैं। तो उनके जब हम वीडियो देखते हैं तो कुछ वीडियो जब हमको अच्छा लगता है तो वो सब हम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। जी जी, शुक्रिया आराधना जी। आप अपने साथी टीचर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? सर अब यही कहेंगे कि जो भी सरकार के जो प्रोग्राम्स है, जैसे चहक है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, FLN, ये सब जो प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम को जब जैसे उसमें दिया है उस हिसाब से अगर हम कार्य करें तो जरूर ही बेसिक्स विभाग में इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट बहुत ही आ गया है। तभी आप सुन रहे थे गोरखपुर की शिक्षिका आराधना सिंह को। ऐसे ही टीचरों की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। बनिए गांव की आवाज, सुनिए गांव की आवाज। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव